ईश्वर कहते हैं, अब जरा जान से मारने वाली इस बात पर चर्चा कर ली जाए। इस पर विचार करो कि किसी को भी मारने के लिए क्या कभी भी कोई न्याय संगत कारण हो सकता है? तुम पाओगे कि तुम्हें निर्देश देने के लिए, तुम्हें तुम्हारे किसी प्रश्न का तैयार उत्तर थमा देने के लिए किसी उच्चतर स्रोत की, किसी बाहरी अथॉरिटी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस बारे में अगर तुम विचार करो, अगर तुम ये देखो कि किसी बारे में तुम स्वयं क्या अनुभव करते हो, तो उत्तर तुम्हें स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा। फिर तदनुसार तुम काम कर सकोगे। इसको कहते हैं अपनी अथॉरिटी स्वयं बनना। जब जब तुम दूसरों की अथॉरिटी के अनुसार काम करते हो, तब तब तुम स्वयं को परेशानी में डाल लेते हो। अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए क्या राज्यों व राष्ट्रों द्वारा लोगों को मारने की नीति अपनाई जानी चाहिए? अपने धार्मिक आदेशों को लागू करने के लिए क्या धर्मों द्वारा लोगों को मारने की नीति अपनाई जानी चाहिए? अपनी आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को क्या समाज द्वारा उन्हें मार डालने की नीति अपनानी चाहिए? मार देना क्या कोई उचित राजनीतिक समाधान है? मार देना क्या धर्म को मनवाने का कोई उचित तरीका है? मार देना क्या सामाजिक समस्याओं का कोई समाधान है? तो मार देना क्या एक ऐसा काम है जो तुम तब कर सकते हो जब कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हो? क्या मार देने का बल तुम अपने किसी प्रयोजन के कारण प्राण बचाने के लिए करोगे, या किसी ऐसे को जिसे तुम जानते भी ना हो? क्या मार देने और हत्या करने में कोई अंतर होता है? राज्य तुम्हारे दिमाग में विश्वास भर चुका है कि किसी राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने के लिए किसी को मार देना बिल्कुल उचित है। दरअसल शक्ति संपन्न सत्ता के रूप में बने रहने के लिए राज्य को इस बात की आवश्यकता होती है कि इस विषय में तुम उसकी बात को शब्दशः मान लो। समाज तुम्हारे दिमाग में ये विश्वास भर चुका है कि उन लोगों को मार देना बिल्कुल उचित है जो कुछ विशेष कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इसकी परिभाषा हर कुछ साल बाद बदलती रहती है। दरअसल शक्ति संपन्न सत्ता के रूप में बने रहने के लिए समाज चाहता है कि तुम उसके आदेशों का पालन करो। क्या तुम मानते हो कि ये सब स्थितियां सही हैं? क्या इस सब के लिए तुमने दूसरों का कहा हुआ मान लिया है? लेकिन तुम्हारी अपनी अंतरात्मा क्या कहती है? इस मामले में सही या गलत जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन अपने निर्णयों के द्वारा तुम अपने स्वरूप की एक तस्वीर बना लेते हो। दरअसल अपने निर्णयों के द्वारा तुम्हारे राज्य व राष्ट्र की ऐसी तस्वीर पहले ही बन चुकी है। अपने निर्णयों के द्वारा तुम्हारे धर्म अपनी अमिट और स्थायी छाप छोड़ चुके हैं। तुम पर वो छाप पड़ चुकी है। अपने निर्णयों के द्वारा तुम्हारा समाज भी अपनी तस्वीर स्वयं बनाकर तुम्हारे सामने रख चुका है। क्या इन तस्वीरों से तुम खुश हो? क्या ये वही तस्वीरें हैं जो तुम बनाना चाहते हो या जो तुम दिल से चाहते हो? क्या ये वही तस्वीरें हैं जो तुम्हारे सच्चे स्वरूप को दर्शाती हैं? इन प्रश्नों पर ध्यान दो। इन पर तुम्हें विचार करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं विचार करना कठिन होता है, मूल्यपरक निर्णय लेना कठिन होता है, लेकिन ये काम तुमको ऐसे मुकाम पर ले जाते हैं जहां दोष रहित सृजन हुआ करता है। क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है जब तुम्हें कहना पड़ता है, मैं नहीं जानता, मैं वाकई नहीं जानता, लेकिन फिर भी तुम्हें निर्णय तो लेना ही पड़ता है और इसलिए तुम्हें चयन भी करना पड़ता है। नियम धर्म के बाहर निकलकर तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार चयन करना पड़ता है। एक ऐसा चयन, एक ऐसा निर्णय
जो कि व्यक्ति के किसी पूर्व ज्ञान से ना आ रहा हो, वह ही निष्कलंक, दोष रहित व अभ्रष्ट सृजन कहलाता है। और व्यक्ति भी इस बात से अवगत रहता है कि ऐसा निर्णय लेने में वह अपना भी निर्णय कर रहा होता है। तुम में से अधिकांश लोग इस प्रकार के महत्वपूर्ण कामों में कोई रुचि नहीं रखते हैं, बल्कि तुम में से अधिकांश लोग तो इन्हें दूसरों के लिए छोड़ दिया करते हैं। और इसलिए तुम में से अधिकांश लोग स्वनिर्मित नहीं होते हैं, बल्कि आदत पर चलने वाले जीव होते हैं, दूसरों के द्वारा निर्मित जीव। इसलिए जब दूसरे तुम्हें सिखा बता चुके होते हैं कि तुम्हें कैसा अनुभव करना चाहिए, लेकिन वह उस अनुभव बिल्कुल उलट रहता है जो कि तुम वाकई ही अनुभव कर रहे होते हो, तब तुम्हारे भीतर एक द्वंद्व शुरू हो जाता है। तुम्हारी अंतरात्मा की गहराई में से कोई कह रहा होता है कि जो कुछ दूसरों ने तुम्हें सिखाया बताया है वह तो गलत है। ऐसे में कहाँ जाया जाए, क्या किया जाए? पहली जगह जहां तुम जाते हो वह है तुम्हारे धर्म अधिकारी, वे ही लोग जिन्होंने पहले तुम्हें ये पाठ पढ़ाया था। तुम अपने पादरियों, पुजारियों, मौलवियों के पास, अपने रब्बी, धर्माध्यक्ष और अपने गुरुओं के पास जाते हो और वे तुम्हें कहते हैं कि अपनी अंतरात्मा की बात सुनना बंद कर दो। सबसे बुरी बात यह है कि तुम्हें उससे डरा कर उससे दूर करने की कोशिश करते हैं, उस ज्ञान से तुम्हें दूर कर देते हैं कि तुम्हें तुम्हारी ही अंतः प्रज्ञा से कुछ प्राप्त होता है या नहीं। वे तुम्हें शैतान के बारे में, दानवरों के बारे में, राक्षसों के बारे में, नरक और नरक की यातनाओं के बारे में बताने लगेंगे। वे हर उस बात के बारे में तुम्हें बताने लगेंगे जो भयानक हो और जिसे बताकर वह तुम्हें डरा सकते हो कि अपनी अंतः प्रज्ञा से जो कुछ ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है और जिसके चलते तुम जैसा भी अनुभव कर रहे हो वह सब बिल्कुल गलत है। साथ ही ये भी कि असल अमन, चैन तुम्हें जहां मिल सकता है वह है उन्हीं लोगों के विचार, उन्हीं की धारणाएं, उनके ही धर्म सिद्धांत, सही व गलत की उनकी ही परिभाषाएं और तुम्हारे सच्चे स्वरूप के बारे में उनकी ही अवधारणाएं। तुम्हें प्रलोभन इस बात का भी दिया जाता है कि तत्काल अनुकंपा पाने के लिए तुम्हें बस इतना करना है कि जो कुछ भी वे कह रहे हैं उससे तुम सहमत हो जाओ, उनसे सहमत हो जाओ और तत्क्षण अनुकंपा का पाओ। उनके झांसे में आकर कुछ लोग तो गाने भी लगते हैं, चिल्लाने भी लगते हैं, नाचने लगते हैं और भक्ति में अपने हाथ हिलाने लगते हैं। इस सब का प्रतिरोध करना मुश्किल होता है। ऐसी अनुकंपा का, ऐसी खुशी का प्रतिरोध करना बड़ा मुश्किल होता है कि तुमने तो प्रकाश देख लिया है कि तुम्हारा तो उद्धार हो गया है। अनुकंपा और प्रदर्शन कभी भी भीतरी निर्णय के साथ नहीं चलते। परंपरागत उत्सव शायद ही कभी व्यक्तिगत सत्य पर चलने वाली पसंद नापसंद के आसपास घूमते हों, बल्कि सत्य इसके उलट है। दूसरे लोग न केवल उत्सव मनाने के लिए विफल रहते हैं, बल्कि वास्तव में वे तुम्हें अपनी आलोचना का शिकार भी बना सकते हैं। वे कहते हैं, क्या तुम अपने बारे में सोच रहे हो? क्या तुम अपने बलबूते पर निर्णय ले रहे हो? क्या तुम अपने ही मापदंड, अपने ही निर्णय और अपने ही मूल्यों को लागू कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि तुम कौन हो? और दरअसल ये ही वे प्रश्न हैं जिनके उत्तर तुम्हें देने हैं।